हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक और बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग की। देखिए ऊर्जा ग्लोबल का शेयर एक पेनी स्टॉक जो कि 2-3 रुपए से 40 रुपए तक जाता है और आज की डेट में आप देखोगे कि 50% गिर चुका है अपने हाई से। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि यार इस स्टॉक में अब क्या करें। तो सबसे पहले स्टॉक से ढेर सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी और किस तरीके से चीजों से बचा जाए और अब क्या करना चाहिए। तो ढेर सारी चीजें यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, टिप्स या रिकमेंडेशन से मैं आपको कहता हूं कि दूर रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और ये स्टॉक आपके लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है। अभी थोड़ी देर पहले यानी कि लास्ट वीडियो में हमने जिक्र किया था एनबीसीसी का, आज फिर से जिक्र करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग की, रिस्क मैनेजमेंट की। देखिए हमारे पास एक कमेंट आता है और उस कमेंट का देखिए आप कि ऊर्जा ग्लोबल में मैं 31 पे एंट्री लिया हूं, क्या किया जाए। तो ऊर्जा ग्लोबल जो कि आज की डेट में 20 रुपए के आसपास आ चुका है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ के पार आपको जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ समझेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के चार्ट से। सबसे पहले मैं आपको इस स्टॉक का वीकली चार्ट आपके सामने, सबसे पहले मंथली चार्ट रखते हैं। आप देखो एक पैनी स्टॉक जो कि कोविड के बाद जबरदस्त रैली लेता है और अभी आप देखोगे कि आसमानों पे है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि करेक्शंस जब आती हैं तो वहां पे किस तरीके का डर होता है। जब हम आसमानों पे एंट्री लेते हैं तो हमें डेफिनेटली डर जरूर लगता है। अब सबसे पहले अब इस स्टॉक को देखिए, इसका अगर मैं मंथली का पीक देखूं, अभी रिसेंटली जो पीक बना था ये पीक था और उसके बाद ये यहाँ पे लेवल पे गया। तो जैसे ही इस लेवल पे ये गया होगा तो उसके बाद क्या होगा कि बहुत सारे न्यूज आते हैं कि ऊर्जा ग्लोबल ब्रेकआउट हो गया है और एंट्री लेनी बहुत बढ़िया है। उसी तरीके से जब ये आने वाले टाइम पे इन जोन के पास जाएगा, 53 के पास जाएगा, कभी जाएगा तो यहाँ पे फिर से न्यूज आएगी कि भाई ब्रेकआउट हो गया है, एंट्री लेनी चाहिए। उसी तरीके से अब जब यहाँ पे जाएगा तो फिर से न्यूज आएगी ब्रेकआउट नहीं हो गया, एंट्री लेनी चाहिए। तो इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिलती है बहुत बार। तो ये है ब्रेकआउट। तो कभी भी हो ये जो जोन्स होते हैं इनसे बच के रहना होता है, सबसे पहली पार्ट। अब जैसा मैंने आपको बताया, कमेंट आया था कि 31 के इर्द गिर्द एंट्री ली है, तो ये ब्रेकआउट के इर्द गिर्द एंट्री लिया होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो जब ये जोन्स होते हैं स्मार्ट मनी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट जोन्स, यहाँ पे आपको मार्केट में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इसके इर्द गिर्द थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर ये जोन। अब आपको ऊर्जा ग्लोबल से क्या सीखने को समझने को मिलेगा, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा, फिर चर्चा करेंगे। उससे पहले जरा देखिए, अगर मैं यहाँ पे कहूँ रैली आती है, करेक्शन आई, रैली आई, करेक्शन आई। तो ऊर्जा ग्लोबल का जब ये लेवल चल रहा था 7 रुपए के आसपास, यानी कि 2021 में के इर्द गिर्द में, तो हमें लग रहा था ये शेयर एक बढ़िया रैली देगा। इसने बढ़िया रैली दी, फिर से करेक्शन आता है और ये बढ़िया रैली को अगर आप देखोगे तो जो फॉल हुआ था ना उसके इर्द गिर्द की ये कैंडल थी। देखिए ये फॉल से पहले जो ये ब्लू कैंडल थी ना, तो यहाँ तक ये गया। ये भी इंपॉर्टेंट एक टारगेट जोन होता है। फिर ये वापस आता है, फिर से वापसी चलती है, तो आपके पास 11 के लेवल से ये रैली देता है बढ़िया वाली। और 11 से सीधे कहाँ गया देखिए, ऑलमोस्ट 4 गुना ये हुआ। यहाँ पे अगर आप देखोगे 7 से कहाँ गया देखिए, कितनी बड़ी रैली दी, 5 गुना। तो आपको दिख रहा होगा यार ये बड़ी बड़ी रैलीज दी थी, लेकिन हम अक्सर ये गलती कर लेते हैं, हम आसमानों पे बाइंग करते हैं। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, वहां पे आप सीखोगे, समझोगे। देखिए अब जब ये जोन चल रहा था अक्टूबर नवंबर 2021 का, ये कंसोलिडेशन पार हो रही थी और एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही थी इस पर्टिकुलर स्टॉक में, यानी कि ये जोन था। देखिए यानी कि हमारे पास रिस्क जो है वो लिमिटेड था और गेन की अपॉर्चुनिटी लंबी। और देखिए जो छोटे स्टॉक्स होते हैं, जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, जहाँ पे अपर सर्किट और लोअर सर्किट का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप निकल नहीं पाओगे, तो उसमें आपको एक टारगेट डिफाइन जरूर करना होता है। मान लो आपने एंट्री ले लिया, ये आपका रिस्क है, तो आपने कहा ज्यादा से ज्यादा 4 गुना, 5 गुना, 3 गुना में मैं बुक कर लूंगा, क्योंकि फिर बाद में आपको निकलने का मौका नहीं मिलता। तो एक प्लान जो है वो पहले ही बनाना होता है। ठीक इसी तरीके से आपको एग्जिट स्ट्रेटेजी भी रखनी होती है। एग्जिट मतलब आपने एंट्री ली मान लो 8 के आसपास और आपका स्टॉप लॉस था 6 का, तो आपने भाई प्लान फेल होते आपने कहा भाई निकलना है मुझे, है कि नहीं है। तो हमेशा ये जरूर ध्यान दें, किसी भी स्टॉक में, पेनी स्टॉक हो, बड़ा स्टॉक हो, जब आप एंट्री लेते हो तो आपको अपना एग्जिट का जोन पता होना चाहिए कि कितना लॉस मैं अफोर्ड कर सकता हूं। अब इस स्टॉक के लिए अगर मैं कहूंगा परफेक्ट एंट्री जोन अगर कुछ था, मैं एक पॉइंट का नाम नहीं लूंगा, वो ये जोन देखिए, वो 11 से लेके 12, 13 का, 14 का ये जोन जो है ये एंट्री जोन था, जब चीजें आपके पास एक
रिस्क वाली कम। अब मान लो आपने इसमें 11 पे एंट्री ली और आपका स्टॉप लॉस था 6, डीप स्टॉप लॉस। आपको पता है आपने 1000 शेयर भी अगर खरीदे हैं तो 5000 का लॉस इस पेनी स्टॉक में आपको हो सकता है। डीप स्टॉप लॉस, अगर इमीडिएट स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो ये है ऑलमोस्ट 3 पॉइंट के अराउंड का, 8 का मान के चलते हैं तो 3 पॉइंट। आपको पता है कि 1000 शेयर खरीदूंगा तो 3000 का लॉस देने को मुझे तैयार रहना है। तो ये जब सिचुएशन आपके पास होती है तो फिर आपको डर नहीं लगता एग्जिट में। आपका प्लान फेल हो गया, आप निकल गए। लेकिन होता क्या है, अगर हम ऐसी जगहों पे एंट्री लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं है शेयर और नहीं ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है। क्योंकि अगर आप वॉल्यूम को देखो कि इस रैली में बड़ा वॉल्यूम आया था, यहाँ पे अगर आप सेलिंग को देखो तो वॉल्यूम गायब है। तो ये जस्ट एक करेक्शन है जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है। बट होता क्या है, साइकोलॉजी को समझिए। होता ये है कि अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया 32, 33, 34, 35 पे, यहाँ पे कहीं पे भी मैंने एंट्री ले लिया तो होगा क्या, इस लॉस के बाद मुझे डर लगने लग जाएगा जब ये थोड़ा सा भी नीचे आएगा। तो अभी के हिसाब से देखोगे तो 50% से ऊपर का लॉस है हाई के बाद। जिसने भी यहाँ पे इन 40s में एंट्री लिया होगा उसको डेफिनेटली डर बनेगा, क्योंकि ये सिचुएशन जहां पे एंट्री ली है वो डर की सिचुएशन है। अब होगा क्या, जब ये डर लगेगा यहाँ पे, ऑल्दो कम वॉल्यूम के साथ सेलिंग आ रही है फिर भी डर लगेगा। क्योंकि अपने आप में अगर किसी ने 1000 शेयर भी खरीदे हैं, वो 40,000 का लेवल उसको 20,000 दिख रहा है कि 20,000 मेरे जा चुके हैं, वो पोर्टफोलियो में दिख रहा है उसको, तो उसे डर लगेगा। तो इसी डर को दूर करने के लिए मैं आपको कहता हूं कि भाई ये आसमानों पे एंट्री नहीं लेनी है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये ऊर्जा ग्लोबल की जब भी हम चर्चा कर रहे थे 7.53, पेनी स्टॉक, सोलर एनर्जी, इसके बाद उस टाइम पे हमने ओरिएंट ग्रीन, ऊर्जा ग्लोबल सबकी चर्चा करी थी नवंबर 2021 में। ये जड़ होती है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको कहूंगा इसको वीडियो को जरूर देखिए। ये लेवल देखिए स्टार्टिंग में, उसके बाद रैली आई, फिर करेक्शन आई, अभी देखिए ये रैली आई है, अब ये करेक्शन चल रही है। अब होगा क्या, होगा ये कि जिसने आसमानों पे एंट्री ली है उसको क्या लगेगा, 50% का मेरा लॉस हो गया, मुझे जो है यहाँ पे निकल जाना चाहिए। वो नहीं टिकेगा, वो डर, क्योंकि उसका कोई प्लान था नहीं। इसका प्लान क्या है, क्यों एंट्री ली है, ये क्वेश्चंस जब आप एंट्री लेते हो उस टाइम पे बनते हैं। ये नहीं कि मार्केट में फ्लक्चुएशन आ गई तभी एंट्री बनेंगे। ये क्वेश्चंस आपके तब बनेंगे अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूं। सबसे हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये मेरी डायरेक्शन में नहीं गया तो कितना नीचे तक जाके मुझे निकलना है। ये सबसे पहला क्वेश्चन एंट्री के टाइम पे, लॉस के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। अगर आप टिप्स या रिकमेंडेशन पे बाय करोगे तो कभी आप अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। तो इसीलिए टिप्स या रिकमेंडेशन को रखना है दूर, लर्निंग को रखना है प्रायोरिटी पे। और आपके लिए प्राइस एक्शन की ये सीरीज, अगर आपने अभी तक लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं किया तो आपको कहीं कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस टाइम देना है, देखना है, सीखना है, समझना है। आज की डेट में आप देखोगे लाखों हजारों रुपए के कोर्सेज बिक रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा एक्चुअल जो लर्निंग आपको मिलेगी वो टाइम देके मिलेगी। तो ये दूरी, अब देखिए, अब अगर कोई प्लानिंग है ही नहीं और एंट्री ले ली गई और ये आपकी डायरेक्शन में, देखिए जब या तो दो चीजें होगी, आपने एंट्री ली, आपने कहा यार कोई भी प्राइस चले जाए, ये चाहे 2 रुपए पे चले जाए, मुझे डर नहीं, क्योंकि मैंने इतना बड़ा कोई अमाउंट तो इस पर लगा दिया रखा, फिर तो कोई डर नहीं है, डर वैसे ही खत्म हो गया। लेकिन बड़ा अमाउंट अगर लगाया होता है तो डर बनेगा। अब 40,000 दिए हैं, उसमें सीधे सीधे 20,000 का यहाँ पे लॉस हो गया है, तो डर वो माइंडसेट को बदल देगा आपका, वो आपको निकलने को मजबूर कर देगा कि भाई यार ये 10,000 है, इसको तो बचा ले, है कि नहीं है। तो इसीलिए हमेशा ये प्लान जरूर होना चाहिए कि मुझे निकलना कब है। अगर आपने सबसे बेस्ट जोन अगर मैं कहूं तो ये जोन है, देखिए, और वहां पे भी अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस देखिए इमीडिएट, तो रिस्क फिक्स है। रिस्क को, लॉस को सबसे पहले देखिए, रिस्क मैनेजमेंट की बात है तभी समझ में आती है जब इस तरीके की सिचुएशन आती है। अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने नहीं आएगी तो फिर आप रिस्क के बारे में नहीं सोचोगे। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। मार्केट में अप एंड डाउन चलते रहेंगे, रिस्क मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ऊर्जा ग्लोबल को अगर आप देखो, अगर ये रिसेंट करेक्शन रिजॉल्व होती है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का वॉल्यूम देखने को मिला है, अगर ये रिजॉल्व होती है तो आपके लिए जो आगे के रास्ते बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे कि अगर ये करेक्शन रिजॉल्व होती है तो आपको एंट्री का मौका मिलेगा, तो आपको स्टॉप लॉस भी मिलेगा। हमेशा ध्यान रखें, एंट्री का मौका मिलते ही आपको देखना है मुझे निकलना कब है। जिस दिन आप ये सोचने लगे कि मुझे निकलना कब है, तो जब फॉल आएगा ना तो आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैं इस स्टॉक में अब क्या करूं। क्योंकि आप जब एंट्री लेते हो तो ये सोच के लेते हो कि अगर मेरा प्लान फेल हो गया तो मुझे यहाँ पे सीधे सीधे निकल जाना है, कुछ भी करके। मैंने अगर इसमें 4,000 का लॉस डिफाइन किया है तो भाई 4,000 का लॉस मुझे बुक करना है, और लॉस बुक करना
टॉप प्रायोरिटी का काम है प्रॉफिट बुक करने से ज्यादा। हमेशा ध्यान रखें। मान लो आपने एक बार लॉस बुक किया तो आपको पता है आपकी बाकी कैपिटल तो बची हुई है, वो आपको एक बड़े लॉस से, एक बड़े खतरे से बचाता है। तो इसलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को टॉप प्रायोरिटी देना। ये कमेंट आया था ऊर्जा ग्लोबल का, तो इससे हमने क्या सीखा? सबसे पहले ब्रेकआउट बहुत खतरनाक चीज है। दूसरा, आसमानों पे एंट्री नहीं लेनी। अगर आप इस स्टॉक को ही देख लो, यहाँ पे वीकली का 92 का आरएसआई का लेवल था जो कि खतरे की घंटी है। आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, अगर फिर भी एंट्री ले ली तो इस खतरे की घंटी को आप देख सकते हो। डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम पे साइकिल के हिसाब से एंट्री लेते हैं, कि जो हमारी डेली की जो साइकिल चल रही होती है उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, तब जाके हमारी एंट्री बनती है। अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखिए 200 SMA के क्लोज है और 32 का प्राइस का लेवल क्या है, 31-32 का। ये देखिए 200 की लाइन कहाँ है और ये प्राइस कहाँ है, देखिए कितनी दूर है, कहाँ 20 में है। तो ये क्या है? ये बहुत ही बड़ा जोखिम मैं कहूंगा। तो जोखिम को देखिए, और जोखिम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये बेरियस साइकिल स्टार्ट हुई, कोई एंट्री की जरूरत ही नहीं, बुलिश साइकिल स्टार्ट होगी, आपने एंट्री ले ली, कोई दिक्कत नहीं, 9, 10, 11, 12 कहीं पे भी एंट्री ले ली और रिस्क देखिए। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे, समझे होंगे। तो इसीलिए प्राइस एक्शन की सीरीज को देखिए, समझिए, सीखिए, और आपके लिए ढेर सारी लर्निंग्स यहाँ पे, और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अभी आपको पता लगेगा कि प्रैक्टिस का क्या फायदा है। टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहना है। इवन अगर मैं भी आपको कुछ बताता हूँ यहाँ पे, वहां पे भी आपको दिमाग लगाना है कि कितना लॉस जो है ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। इंपॉर्टेंट पार्ट, लॉस बुक करना बहुत जरूरी काम है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।